जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ? तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं, पढ़े लिखे है वो। दिल्ली के मालवीय नगर में 3 नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को धंधे वाली और मोमो बनाने वाली कहा गया। उनसे कहा गया गटर छाप कहीं की, जाओ जाकर मोमो बेचो। तेरे यहां लोग मसाज पार्लर में काम करते हैं, हमारे यहां पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या था? मामला था बस एक एयर कंडीशन लगाने का। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान में काबू रख अपनी। आप बिना अंदर करते एक जो समझदार हो रुक जाओ। कि क्या बोला? देख रहे हो एग्रेशन इनका, ये सारा तमाशा आपके आगे हो रहा है। अगर ना मेरे इमेज पे ना तुमने ना मेरे इमेज पे तो कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे इमेज के बारे में जो बोला ना, तुमने मेरे इमेज पे क्या बोला? तुमने मेरे इमेज के बारे में क्या क्या बोला ना, वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, खड़ी हूँ। चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो चल हम नहीं कर सकते ना। मसाज पार्लर तू यहाँ में मसाज लेने वाली तरची बुढ़ा। तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि चलाती हूँ, उसी से तो मिला ना वो, नौकरी इससे चाहिए, तो मिला ना। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान जबान में काबू रख अपनी। आप बिना अंदर करते एक जो समझदार हो रुक जाओ बाहर। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं, पढ़े लिखे है वो। कहाँ के वो मेरे को बोल रही है तेरा आदमी मसाज पार्लर में मिला होगा। चलना है आप भी सुनिए आगे। किसी की किसी को शांति पे दो। बच्चा हम बता देख रहे हो? आ जाओ ना नॉर्थ ईस्ट वालों को देखकर मोमो वाला, चाउमीन बनाने वाला बोलकर निकल जाना और फिर उसे कूल समझना बंद कर दो। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं होना चाहिए। घटना के सिलसिले में आरोपी दंपति के खिलाफ मालवीय नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के साथ हुआ रेसिस्ट बिहेवियर किसी एक जगह या एक घटना तक सीमित नहीं है। यह उस मानसिकता का आईना है जो आज भी लोगों को उनके रंग रूप, भाषा, खान पान और क्षेत्र के आधार पर बांटती है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जब दिल्ली या देश के अन्य बड़े शहरों में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाते हैं तो वे सिर्फ अपने सपनों के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें चाइनीज कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या वे भारतीय हैं भी या नहीं, और उनके खान पान व जीवन शैली का मजाक उड़ाया जाता है। यह सब केवल शब्द नहीं होते बल्कि किसी व्यक्ति की पहचान पर सीधा हमला की तरह होता है। मुझे समझ में नहीं आता, देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं, धरती पे बोझ,
जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ट्रेडिशन है उन लोगों का, क्या कल्चर है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते पीते, हर चीज अगर हम लोगों को इतना कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज पता है, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है। इतना गवार कैसे हो सकता है? लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो, सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे बाहर के लोग रहते हैं, यहाँ पर खुशी खुशी अपना पेट पाल के रहते हैं, बाकियों के तो 7 पुश्ते निकल गए यहाँ पर रह के। तो क्या हम भी ऐसा ही करें, ऐसा ही ट्रीट करें बाकी जैसे कर रहे हैं हम लोगों को, चिंकी, चाइनीज मोमो? सच्चाई यह है कि यह समस्या केवल नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है। भारत के भीतर ही क्षेत्रीय पूर्वाग्रह इतने गहरे हैं कि हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ताने सुनता ही है। साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया वाले ताना सुनते रहते हैं। दिल्ली और मुंबई में बिहारी लोगों को अक्सर कमतर समझ लिया जाता है। नेपाली लोगों को ओए साहब जी कहकर पुकारा जाता है और साउथ इंडियंस को नॉर्थ में मद्रासी कहकर एक ही खांचे में डाल दिया जाता है। ये सब मजाक नहीं है, बल्कि समाज में गहराई से जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रह का प्रमाण है। सबसे खतरनाक बात यह है कि समाज ने इस व्यवहार को सामान्य बना दिया है। लोग इसे हल्का मजाक कहकर टाल देते हैं और कई बार गुस्से में भी इसका उपयोग करते हैं और कहते हैं कि इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि रोज रोज इस तरह के शब्द सुनना किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति को तोड़ देता है। जब किसी को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वो अलग है, अजीब है या आउटसाइडर है, तो यह उसके आत्मसम्मान पर गहरा आघात करता है। दिल्ली जैसे महानगरों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मकान किराए पर लेने के समय होने वाला भेदभाव भी एक कठोर सच्चाई है। कई लैंडलॉर्ड्स उनसे सीधे पूछते हैं कि क्या वे शराब पीते हैं, क्या वे पार्टी करते हैं या उनके पास लड़के आते हैं। कई बार तो उन्हें साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट वालों को घर नहीं देते। यह खुलेआम रेसिज्म है जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। इस वायरल वीडियो में भी उनको कहा गया कि वो शराब पीती हैं। उन्हें यह भी कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग धंधा करते हैं। जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि इस मामले में एक और बात है जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है या कम जा रहा है। यहाँ रेंटर और ओनर मेंटालिटी भी दिखाई देती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले के तुरंत बाद उन्हें 2 महीने के भीतर फ्लैट खाली कर देने के लिए कहा गया कि इमारत की मरम्मत होनी है, इस वजह से आपको फ्लैट खाली करना होगा। इस मामले में कई अलग अलग मोड़ हैं। आरोपी का अब कहना है कि उसे उसके कमेंट्स का खेद है, वो इस बात को लेकर बुरा फील कर रहा है। लेकिन चूंकि वीडियो वायरल हो गई तो मीडिया के दबाव में उस पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बात यह है कि वीडियो सोशल मीडिया में है और वायरल है। हर कोई उसे देख सकता है और अपने विवेक से समझ सकता है कि नस्ल भेदी बातें कहने वाला किस उत्तेजना और गुस्से से सारी बातें कह रहा है। यह वो मुद्दा है जहां स्पष्ट और कठोर विरोध जरूरी है। जो लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं उन्हें समझना होगा कि वे इंसानियत का अपमान कर रहे हैं। वे अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में उनकी अपनी सोच की कमजोरी होती है। वे भारत की एकता और विविधता को चोट पहुंचाते हैं। भारत कोई एक चेहरा, एक भाषा या एक संस्कृति नहीं है। भारत विविधताओं का देश है जहां अलग अलग चेहरे, अलग अलग खान पान, अलग अलग परंपराएं मिलकर एक राष्ट्र बनाती हैं। अगर किसी को नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग लगते हैं तो समस्या उनमें नहीं है बल्कि देखने वाले की सोच में है। जो लोग दूसरों को चाइनीज, नेपाली, बिहारी और मद्रासी कहकर अपमानित करते हैं वे वास्तव में भारत की आत्मा को नहीं समझते। वे उसी विविधता को ठुकराते हैं जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। यह केवल अज्ञानता नहीं बल्कि नैतिक विफलता है, मोरल फेल्योर। साफ शब्दों में कहा जाए तो यदि कोई किसी व्यक्ति की शक्ल देखकर उसे चिढ़ाता है तो वह रेसिस्ट है। यदि कोई क्षेत्र के आधार पर मजाक उड़ाता है तो वह पूर्वाग्रही है। और यदि कोई स्टीरियोटाइप फैलाता है तो वह समाज को जहरीला ही बना रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
स्कूलों में विविधता और संवेदनशीलता की शिक्षा जरूरी है। रेसिस्ट टिप्पणियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को यह समझना होगा कि मजाक हो या गुस्सा, इस तरह से अपमान स्वीकार्य नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि हमें अपने घरों और अपने दिमाग से इस मानसिकता को निकालना होगा। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि यह देश किसी एक क्षेत्र की जागीर नहीं है। यह देश हर भारतीय का है और जब आप किसी भारतीय को उसकी शक्ल या क्षेत्र के कारण अपमानित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे भारत का अपमान करते हैं। अब वक्त आ गया है कि मजाक के नाम पर रेसिज्म बंद हो, स्टीरियोटाइप के नाम पर इंसल्ट बंद किया जाए और यह जहरीली मानसिकता हमेशा के लिए खत्म की जाए, क्योंकि विविधता का अपमान करना भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने के बराबर है। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।